बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 यूनिट 11 साउंड की जो है टॉपिक है इंटेंसिटी लेवल। प्रीवियस लेक्चर में हमने साउंड इंटेंसिटी के बारे में बात की थी। आज जो हम इसका सब टॉपिक है इंटेंसिटी लेवल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ लेवल। लेवल होता क्या है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। दैट हमारे पास कोई एक जार है, उसके ऊपर हमारे पास स्केल लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है फॉर एग्जांपल हम जो है यहाँ पे कोई लिक्विड वाटर हम जो इसमें डालते हैं, ठीक है। ये जब भरेगा, फॉर एग्जांपल ये भर रहा है, तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वाटर की जो है लेवल 5 तक पहुंच गई है। हम जो है क्या कहते हैं कि वाटर की लेवल कहाँ तक है, 5 तक। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये 5 है। जो है हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो लेवल है, हमने इसको कंपेयर किया किसके साथ, लोअर के साथ, जीरो के साथ। जीरो हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो जब हम इस ऊपर वाले को हम नीचे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, देन वी गॉट द लेवल, तब हमें लेवल का पता चल जाता है। तो हमेशा याद रखें, जब भी किसी चीज़ का लेवल हमने फाइंड आउट करना होता है तो उसको हमने हमेशा एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना होगा। तब हमें पता चलेगा कि हम उस स्टैंडर्ड से कितना हाई जा रहे हैं या कितना उसके जो है लो जा रहे हैं या उसके नज़दीक जा रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी में भी यही बात है। क्योंकि हमारे पास साउंड इंटेंसिटी में जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फेंट साउंड। फेंट साउंड इंटेंसिटी इज द स्टैंडर्ड, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जब हम किसी दूसरे साउंड की लेवल को फाइंड आउट करेंगे तो हमने क्या करना होगा, उस साउंड के इंटेंसिटी को हम फेंट साउंड के इंटेंसिटी के साथ कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे, देन वी गॉट द इंटेंसिटी लेवल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम इसके आते हैं कि व्हाट इज इंटेंसिटी लेवल। हमारे पास क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, किसी भी साउंड की इंटेंसिटी relative to the standard intensity is called intensity level। जब हम किसी भी साउंड के इंटेंसिटी को फेंट साउंड या स्टैंडर्ड साउंड के इंटेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इंटेंसिटी लेवल। अब स्टूडेंट्स, ह्यूमन जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है, ह्यूमन के लिए कितना साउंड, कितने इंटेंसिटी का साउंड ह्यूमन सुन सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं द इंटेंसिटी रेंज ऑफ ह्यूमन इज फ्रॉम 10 पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमने बात की थी कि दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ फेंट साउंड। आई नॉट से हमने रिप्रेजेंट किया था 10 पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा की जो साउंड होगी इस इंटेंसिटी से, वो फिर हमारे लिए पेनफुल होती है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम ह्यूमन जो है इस इंटेंसिटी के लेवल की जो है वो साउंड हम सुन सकते हैं फ्रॉम 10 पावर माइनस 12। मीन्स लोवेस्ट वैल्यू क्या है, जो स्टैंडर्ड है वो है 10 पावर माइनस 12, और जो हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो कितना है, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब इन दोनों के दरमियान अगर हम डिफरेंस देंगे तो डिफरेंस कितना होगा, 10 पावर प्लस 12। मतलब 10 पावर माइनस 12 से जब आप 1 पे आएंगे तो 10 पावर 12 ही जो है रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे जो है हम इंटेंसिटी लेवल के लिए मैथमेटिकल फार्मूला निकालते हैं कि वो कैसे हमारे पास फार्मूला होगा कि लेट मैथमेटिकली लेट L इज द लाउडनेस एंड I इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कोई एक साउंड है जिसकी हम इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसकी लाउडनेस क्या है, L, और उसी साउंड की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, I। तो इन दोनों को हम मैथमेटिकली कैसे रिलेट करते हैं, हम लिखते हैं L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log I, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम दो चीज़ें लिखते हैं, इक्वल साइन एंड कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह हमने K पुट किए इनटू log ऑफ I। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हियर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लॉगरिथम क्यों लगाई है। लॉगरिथम हम हमेशा वहाँ पे लगाते हैं जब हमारे पास क्वांटिटीज जो इस तरह रिलेट हो कि अगर एक क्वांटिटी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो दूसरी क्वांटिटी 1 टाइम इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल I की वैल्यू 10 आ जाए तो log 10 इज इक्वल टू 1, तो लाउडनेस की वैल्यू 1 आएगी। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक क्वांटिटी 10 टाइम्स जब हम उसको इंक्रीज करते हैं और उसकी वजह से उसके साथ जो रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी है वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाए, तो इन दोनों की रिलेशन, इन दोनों की जो आपस में रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास एनी साउंड है। अब हम स्टैंडर्ड साउंड की तरफ आते, फेंट साउंड, के इफ L नॉट इज द लाउडनेस and
आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ फेंट साउंड, मीन स्टैंडर्ड साउंड, क्योंकि हमने लेवल फाइंड आउट करना है तो फेंट साउंड के साथ ही हमने इसको कंपेयर करना है। देन इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे L है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा L नॉट के log ऑफ I नॉट। ठीक है, अब चूंकि हमने लेवल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि जब भी हम लेवल फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा हम लोअर से हायर से लोअर को माइनस करते हैं। तो हमारे पास हायर क्या है L है और लोअर हमारे पास क्या है N नॉट है, तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा L, तो L माइनस L नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा K log ऑफ I और यहाँ पे क्या है K log ऑफ I नॉट। तो ये इक्वेशन आ गया। अब अगर हम देखो इस इक्वेशन के, इसमें हमारे पास K क्या है कांस्टेंट, हमारे पास आ जाएगा L माइनस L नॉट विच इज इक्वल टू K इंटू log ऑफ I माइनस log ऑफ I नॉट। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास लॉगरिथम का एक जो है फॉर्म रूल है, आपने देखा होगा 9th क्लास में कि log m बाई n जो है ये बराबर होता है log m माइनस log n। तो यहाँ पे ऑलरेडी log I माइनस log I नॉट है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा K अपनी जगह, L माइनस L नॉट इज इक्वल टू K अपनी जगह लॉगरिथम I बाई I नॉट। ठीक है, ये वाला जो है रूल हमने अप्लाई किया लॉगरिथम का। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा से अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ दीज टू लाउडनेस ऑफ साउंड L माइनस L नॉट, ये जो L माइनस L नॉट आया हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये जो दो साउंड्स है इसके लाउडनेस के दरमियान डिफरेंस है, और इसको फिर L माइनस L नॉट इसको हम क्या नाम देते हैं इंटेंसिटी लेवल, और इंटेंसिटी लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट बाई बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास L माइनस L नॉट की जगह क्या आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू K log I बाई I नॉट। अब अगर हम स्टूडेंट देखें यहाँ पे इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो हमारे पास के ऊपर भी इंटेंसिटी है नीचे भी इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी की हमारे पास यूनिट क्या है वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ऊपर भी वाट पर मीटर स्क्वायर नीचे भी वाट पर मीटर स्क्वायर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी तो हम क्या लिखते हैं यूनिटलेस। अच्छा इसमें हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 था कि बीटा इज इक्वल टू K log I बाई I नॉट। इफ अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपने जहन में रखने होंगे कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ एनी साउंड I, ठीक है, इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ फेंट साउंड I नॉट, मीन्स I इज इक्वल टू 10 I नॉट। अगर हमारे पास I जो है साउंड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एनी साउंड अगर वो 10 टाइम्स हो जाए फेंट साउंड के, तो फिर क्या होगा, देन इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच साउंड इज टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल। क्योंकि पहले हमने बात की कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी लेवल है वो क्या है उसकी यूनिटलेस है, लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि फिर अगर हमारे पास कोई एक ऐसी इंटेंसिटी साउंड हो जिसके इंटेंसिटी का फेंट साउंड के इंटेंसिटी से 10 टाइम्स ग्रेटर हो, इस तरह का अगर हमारे पास कंडीशन आ रहा हो, तो उस केस में फिर हम इंटेंसिटी लेवल की जो यूनिट है वो फिर क्या लेंगे बेटा बेल, और वैल्यू ऑफ K किस चीज़ के बराबर लेंगे, यहाँ पे जो K है इसको हम किस चीज़ के बराबर लेंगे 1। सो इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा फिर कि बीटा इज इक्वल टू K की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 log I डिवाइडेड बाई I नॉट, और यहाँ पे फिर हमने क्या लिखा बेल। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5, अब 1 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग वही 1 आएगा, तो वही चीज़ आ जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ से 1 को हटा देते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास बेल है, बेल जो है ये हमारे पास क्या है लार्ज यूनिट है। ठीक है, तो अब हम चूंकि इंटेंसिटी लेवल जो है वो इंतहाई कम वैल्यू होती है, बहुत कम रेंज आ रहा होता है, यहाँ पे माइनस में आ रहा होता है, तो उसके लिए हमें एक स्मॉलर यूनिट की ज़रूरत होती है, और ये स्मॉलर यूनिट हमारे पास क्या है डेसिबल। तो हमने इंटेंसिटी लेवल को डेसिबल में ही कैलकुलेट करना होगा। अब हमें पता है कि 1 बेल जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है 10 डेसिबल। इसको लास्ट में हमने प्रूफ भी किया हुआ है कि 1 बेल कैसे 10 डेसिबल के बराबर आता है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है इसमें हम बेल की जगह क्या पुट करते हैं 10 डेसिबल, D मीन्स डेसी, B मीन्स बेल। अब हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5 कि बीटा इज इक्वल टू log I डिवाइडेड बाई I नॉट, और बेल की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 10 dB, 10 डेसिबल। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये 10 मैंने क्या कर लिया यहाँ पे फर्स्ट में ले आया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमारे पास आ जाएगा 10 पहले आ जाएगा 10 log I बाई I नॉट इंटू dB। सो स्टूडेंट दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर फाइंडिंग इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल। तो हम हमेशा यही फार्मूला ही यूज़ करेंगे जब भी हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना हो। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये प्रूफ हम करते हैं कि 1 बेल कैसे 10 डेसिबल के बराबर होता है। तो अगर हम देखें 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, अब DC हमारे पास जो है DC ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये 10 पावर -1 के बराबर होता है।
तो इस d की जगह मैंने पुट कर लिया 10 पावर -1, ये 10 तो अपनी जगह है। अब देखो यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे -1 है, तो +1 -1 ये आ जाएगा b, और 1 -1 इज इक्वल टू 0, 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो मतलब क्या हुआ कि 1 बेल, अगेन वही 1 बेल है, मतलब कि 10 dB। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बेल जो है वो कितने के बराबर होता है, 10 डेसिबल के बराबर होता है। और ये अक्सर MCQs में भी आते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है 1 बेल कितने डेसिबल के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो है एक कन्वर्जन करते हैं कि हम वाट पर मीटर स्क्वायर से जो इंटेंसिटी लेवल है उसको हम डेसिबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम कन्वर्जन करते हैं आप इंटेंसिटी लेवल इन वाट पर मीटर स्क्वायर टू डेसिबल। अगर हमें इंटेंसिटी जो है वो वाट पर मीटर स्क्वायर में गिवन हो तो उसको हम डेसिबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बुक में जो हमारे पास टेबल 11.2 है जो है उसमें ये बुक है हमारे पास, इसमें यहाँ पे ये टेबल गिवन है, आप देख सकते हैं ये टेबल है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल, और यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से कोई इंटेंसिटी उठाते हैं और इसको हम डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इंटेंसिटी उठाई है, नॉर्मल ब्रीथिंग की जो इंटेंसिटी है वो ही 10 पावर -11 वाट पर मीटर स्क्वायर, और इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिबल में, मीन्स इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करते हैं। ये जो I0 है ये फिक्स होता है जो कि 10 पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, जो टेबल में वैल्यू है वो हमेशा इंटेंसिटी I की होती है। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इज वी नो दैट हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो किस चीज़ के बराबर है, अभी जो हमने इक्वेशन लिखा था 10 log I/I0 इंटू dB। ठीक है, अब ये पुटिंग वैल्यूज करते हैं, इसमें हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 10 log I की वैल्यू हमें गिवन है 10 पावर -11 डिवाइडेड बाई वाट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई I0 की वैल्यू क्या है 10 पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हमारे पास dB। अब यहाँ से ये वाट पर मीटर स्क्वायर तो कैंसिल, ये जो 10 पावर -12 है इसको हम ऊपर उठाते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 10 log 10 पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर, ये -12 जब ऊपर चली जाएगी तो +12 हो जाएगी। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा dB। इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि बीटा इज इक्वल टू 10 log, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पावर -11 +12। ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट कि बीटा इज इक्वल टू 10 log, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 10 पावर -11 +12 से क्या आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब जस्ट 10, 1 हम नहीं लिखते। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास बराबर है कि हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 10 और log ऑफ 10 आ जाएगा, यहाँ पे पावर चूंकि 1 आते हैं तो log ऑफ 10। अब फ्रेंड्स हमें पता है log ऑफ 10 किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 10 और dB। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया dB में। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया dB में। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास इंटेंसिटी जो है 10 पावर -11 वाट पर मीटर स्क्वायर है तो ये हमारे पास जो है डेसिबल में कितने के बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा। अब एक इसके ऊपर एक और एग्जांपल करते हैं, एक और इंटेंसिटी लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है ये थोड़ा सा सोल्यूशन आसान हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, हमारे पास एक और इंटेंसिटी है क्वाइट रेस्टोरेंट, कि यहाँ पे हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो बराबर है 10 पावर -7 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिबल में, और I0 जो है वो तो फिक्स है, वो तो हमारे पास 10 पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगेन अब यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि बीटा इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई I0 इंटू dB। ठीक है, अब पुटिंग वैल्यूज हम करते हैं, हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 10 log I की वैल्यू हमारे पास है 10 पावर -7 वाट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई I0 की वैल्यू है फिक्स 10 पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड dB। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ से ये जो वाट पर मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 पावर -12 जो है इसको हम ऊपर उठा देते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि बीटा इज इक्वल टू 10 log, और ऊपर हमारे पास है 10 पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर +12, क्योंकि -12 ऊपर चला जाएगा तो +12 आ जाएगा। ठीक है, और dB। अच्छा तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि बीटा इज इक्वल टू 10 log, अब यहाँ पे चूंकि बेसिस सेम है पावर आपस में ऐड हो जाएंगे तो -7 +12 और dB। इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि बीटा इज इक्वल टू 10 log, और
पावर हमारे पास -7 + 12 से हमारे पास आता है +5 इंटू dB। अब स्टूडेंट्स लॉग का जो है ये रूल है कि जब भी यहाँ पे पावर आ जाती है तो वो पावर को जो है कोफिशिएंट पे आ जाता है। मींस रूल जो है हमारे पास वो किस तरह है कि log m पावर n, तो ये किस चीज़ के बराबर होता है n log ऑफ m। तो ये रूल हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे पावर जो है 10 पावर 5 आया तो ये 5 जो कहाँ पे चला जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि बीटा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 5 आगे आ गया और लॉगरिथम ऑफ यहाँ पे क्या रह गया जस्ट 10 इंटू dB। अब अगेन log ऑफ 10 जो ये तो 1 के बराबर है, हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू और 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 से क्या आ जाएगा 50 इंटू डेसिबल। तो ये स्टूडेंट जो है हमारे पास रिजल्ट आ गया कि किस तरह हम एक इंटेंसिटी को जो हमें गिवन हो किसी भी साउंड की उसको हम dB में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।